अब तक एरियर देने से क्यों बचती रही है? सरकार का तर्क हमेशा यह रहा है कि कोरोना काल में आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई थी, जिससे राजस्व का भारी नुकसान हुआ था। लेकिन दोस्तों, आज की तस्वीर बिल्कुल अलग है। आज हम 2026 की तरफ बढ़ रहे हैं। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। सरकारी आंकड़ों की ही बात करें तो जीएसटी कलेक्शन हर महीने नए रिकॉर्ड बना रहा है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में भारी उछाल आया है। जब देश के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, तो फिर उन कर्मचारियों और पेंशनर्स का पैसा क्यों रोका जा रहा है, जिन्होंने अपनी पूरी जवानी देश की सेवा में खपा दी? यह सवाल अब न केवल कर्मचारी संगठन पूछ रहे हैं, बल्कि देश की अदालतें भी पूछ रही हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में साफ शब्दों में कहा था कि पेंशन और सैलरी कोई सरकार की तरफ से दी जाने वाली खैरात या भीख नहीं है, यह उसका संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि अगर किसी बहुत बड़ी राष्ट्रीय आपदा के कारण सरकार को सैलरी या पेंशन रोकनी भी पड़ती है, तो वह केवल अस्थायी तौर पर रोकी जा सकती है, उसे हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों, हम अपने वीडियो के दूसरे पड़ाव पर चलते हैं और बात करते हैं उस खबर की जो आपकी तात्कालिक जरूरतों से जुड़ी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं फरवरी महीने की पेंशन की। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हमारे पास देश भर के पेंशन भोगियों के फोन आ रहे हैं। हमारे रक्षा क्षेत्र के पेंशन भोगी जो स्पर्श प्रणाली के तहत आते हैं, वे थोड़े परेशान नजर आ रहे हैं। उनकी परेशानी की वजह यह है कि आमतौर पर स्पर्श की तरफ से हर महीने की 21 या 22 तारीख तक एक मैसेज आ जाता है, जिसे हम एडवांस्ड इंटीमेशन कहते हैं। लेकिन इस बार फरवरी के महीने में बहुत से पेंशनर्स को यह मैसेज प्राप्त नहीं हुआ है। मैसेज न आने की वजह से बुजुर्ग पेंशनर्स के मन में कई तरह की आशंकाएं जन्म ले रही हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि आपको घबराने की, चिंता करने की या परेशान होने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। हमारी टीम ने जब इस मामले की तह तक जाने की कोशिश की, तो पता चला कि मैसेज ना आना महज एक तकनीकी कारण हो सकता है। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि आपकी पेंशन रोक दी गई है। आपकी पेंशन की प्रक्रिया पूरी तरह से सही चल रही है और वह अपने निर्धारित समय पर ही आपको मिलेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि फरवरी की पेंशन कब आएगी, क्योंकि फरवरी का महीना 28 दिनों का होता है। तो दोस्तों, आपके लिए खुशखबरी यह है कि इस बार आपको पेंशन के लिए महीने की आखिरी तारीख यानी 28 फरवरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जी हां, ताजा जानकारी के अनुसार फरवरी महीने की पेंशन का भुगतान एक दिन पहले किया जा रहा है, यानी कि 27 फरवरी, जो कि शुक्रवार का दिन है। उसी दिन आपकी पेंशन आपके बैंक खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी। सरकार का प्रयास है कि वीकेंड यानी शनिवार और रविवार से पहले ही सभी पेंशनर्स के खातों में पैसा पहुंच जाए। तो आप अपने कैलेंडर में यह तारीख नोट कर लीजिए, 27 फरवरी, शुक्रवार। अब दोस्तों, वीडियो के तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। हम बात करेंगे आने वाले कल की। हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग की। दोस्तों, वेतन आयोग का गठन हर 10 साल में होता है। 8वें वेतन आयोग को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। जेसीएम यानी ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, जो कर्मचारियों और सरकार के बीच बातचीत का सबसे बड़ा मंच है, उसने एक बहुत ही मजबूत मांग पत्र सरकार और वेतन आयोग कमेटी के सामने रखा है। जेसीएम के सचिव श्री गोपाल मिश्रा जी ने पेंशनर्स की समस्याओं को बहुत ही गंभीरता से उठाया है। जेसीएम ने अपने मांग पत्र में मुख्य रूप से 4 ऐसी बड़ी मांग